कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का जो भी बेसिक पार्ट था, जो इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स थी, उसको हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, इस पूरे एक्सरसाइज में हम बेसिकली सेट्स के बारे में मतलब बेसिक चीजें सीखेंगे और उनको लिखना सीखेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप सभी पर्सन्स का आंसर जो है, मैंने को बताया था, अगर सभी पर्सन का आंसर सेम है तो उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं होती, मतलब वो सेट नहीं होता। तो आप अपने मन में सोच के देखो कि आपने किसी से पूछा कि लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ लिखो, तो वो पता क्या बोलेगा? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 3 ही मंथ हैं और सबके आंसर सेम होंगे, आपको पता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? यस, इट इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। तो ये एक सेट है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आप अपने मन से पूछ के देखो कि आपने किसी से पूछा कि टैलेंटेड राइटर्स आपको लिखने हैं, तो हो सकता है किसी का आंसर आपको याद होगा। बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको क्रिकेटर्स वाली एग्जांपल दी थी। सबके फेवरेट क्रिकेटर्स दिए हैं, अलग अलग हो सकते हैं। फेवरेट हीरोज अलग अलग हो सकते हैं। टैलेंटेड राइटर्स जो हैं वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। वेल डिफाइंड का मतलब समझते हो ना, कि सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब फिर अपने मन से पूछ के देखो, किससे पूछा तो कोई 11 प्लेयर जो है वो कोई और गिना देगा, कोई 11 प्लेयर और गिना देगा। ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, इंडिया के, इंग्लैंड के, सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये सभी क्वेश्चंस बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इनको हल्के में नहीं लेना। क्योंकि अगर आप बेसिक चीजें अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको एक्सरसाइज आगे जाके 1.2 1.3 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब मान लो एक क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं, 6 उसमें गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स हैं, ठीक है, 6 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं। अब बॉयज के नेम है मोहन, सोहन, राम और श्याम। ठीक है, मैंने किसी लड़के से कहा कि बच्चे अपनी क्लास के सारे बॉयज के नेम लिख दो। मैंने श्याम को कहा, तो श्याम कौन कौन से लिखेगा? वो लिखेगा मोहन, सोहन, राम, श्याम। मैं राम को भी कहा अपनी क्लास के बॉयज के नेम लिखो, वो भी लिखेगा मोहन, सोहन, राम, श्याम। ये भी वही लिखेगा, ये भी वही लिखेगा। मतलब ये सेट है, इट इज वेल डिफाइंड। तो देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज अ सेट। ठीक है, अब यहां पर जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिखा है आंसर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहां पर भी आंसर वेरी करेगा, इसलिए सेट नहीं है। यहां पर आंसर वेरी नहीं करेगा, तो इसलिए ये क्या है? एक सेट। सो नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2, 3, 4, सो ऑन अप टू लेस देन 100 है, मतलब 99 तक। और अगर आप किसी भी बच्चे से पूछोगे ना कि लेस देन 100 नेचुरल नंबर्स बता दो, सभी यही आंसर देंगे। तो देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड, it is well defined and it is a set। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेसिक समझने के लिए। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब देखो इस राइटर को शायद मैं भी नहीं जानता, आप भी शायद नहीं जानते होगे, बट आप अपने मन में सोच के देखो कि अगर कोई राइटर है तो उसने मान लो 10 नावल लिखे हैं, तो अगर मुझे कलेक्शन लिखनी हो कि किसी पर्टिकुलर राइटर ने नॉवेल्स लिखे हैं, तो मैं सभी वही आंसर करेंगे। मान लो इस मुंशी प्रेमचंद ने मान लो 5 नॉवेल्स लिखे हैं, ABCDE, ये नॉवेल्स हैं उसके 5। ठीक है, तो सब मेरा आंसर भी वही रहेगा, राम का भी, श्याम का भी, सोहन का भी, मोहन का भी। तो सभी का आंसर जो है वो सेम रहेगा। देयरफॉर इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज अ सेट। क्योंकि इसमें आंसर जो है वो वेरी नहीं करेगा। मैं लिख देता हूं, आंसर not varies from
पर्सन टू पर्सन। ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिखा है, इसमें कुछ लिखने का तो है ही नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब आपको पता है इवन इंटीजर्स मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताए थे इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो -4, -2, 0, 2, 4 सो ऑन, और सभी के आंसर सेम रहेंगे। सभी का आंसर जो है वो सेम रहेगा। देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखो इसको बहुत ध्यान से सोचना। अब आपके पास एनसीईआरटी, मैं भी आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूं। आपके अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी होगी और आपके पास एनसीईआरटी जो है खुली है। तो जितने भी क्वेश्चन की मान लो इसी एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसमें ना 6 क्वेश्चन हैं। तो अगर मैं कलेक्शन लिखूंगा तो सभी वही 6 क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं आपको टीचर बोले कि एक्सरसाइज 1.1 के 6 क्वेश्चंस करके ले आना, तो सभी वही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि टीचर ने बोला। तो यहां पर भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर पूछी है, तो यहां पर भी हमारा जो सेट है वो वेल डिफाइंड रहेगा। देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। देयरफॉर यहां से तो यहां पर देयरफॉर मत करो, यहां पर लिखो बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज अ सेट। मैं यहां पर आपकी नॉलेज लिख देता हूं। आंसर नॉट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है जी, आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो इस चैप्टर में, इस एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी कलेक्शन लिखनी हो तो कलेक्शन हमेशा सेम रहेगी, तो देयरफॉर इट इज अ सेट। अब लास्ट है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो किसी को लॉयन से डर लग सकता है, किसी को टाइगर से, किसी को एलिफेंट से, तो डिफरेंट आंसर्स हमारे जो हैं वो हो सकते हैं। तो दे बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, क्यों नहीं सेट है ये? क्योंकि आंसर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बस इतनी सी बात है। तो ये हमारे 9 के 9 क्वेश्चंस जो हैं वो हो गए हैं। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। अब ये पहले से भी इजी है। मैंने आपको बताया था ना कि सब कुछ आपको लैंग्वेज सिखा रहे हैं एनसीईआरटी वाले। याद करो इसको, मतलब मैंने क्या समझा था, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग का मतलब होता है कि किसी चीज को बिलोंग करना। अब यहां पर एक सेट है A 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये किसका साइन है? डज नॉट बिलोंग टू, इन ब्लैंक स्पेसिस। अब 5 इसमें है। अब आप मेरे को बताओ 5 A में है, यस 5 बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर मैं ये साइन डालूंगा। 8 बिलोंग्स टू, 8 इसमें है नहीं, अगर 8 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू करके क्रॉस में, डज नॉट बिलोंग टू। थर्ड 0 इसमें है नहीं, आपको पता ही है, तो डज नॉट बिलोंग टू। 4 इसमें है, यस है, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 इसमें है, यस 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इसमें है नहीं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? डज नॉट बिलोंग टू। आई होप इन सिंबल्स को जो है आप अच्छे से समझ पाए हो। एनसीईआरटी हमेशा कोशिश भी यही करती है कि आपको उन चीजों की जो बेसिक सिखाया है उन चीजों को प्रैक्टिस करके, बेसिक को प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट भी आपको करना है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपको पता है कि जिसमें एक लिस्ट बना के दे दी गई, ये रोस्टर फॉर्म है, आपको पता है, बेसिक्स वाली वीडियो में हमने की थी। ये रोस्टर फॉर्म है, ये उसी की सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म है x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन, x जो है वो -3, यहां लिखा हुआ -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो इनको आपको पढ़ना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब x एक इंटीजर है और आपको पता है इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे होते हैं, ये सारे इंटीजर हैं, सोन, ये सारे इंटीजर्स हैं। उन्होंने बोला कि -3 से बड़े, -3 या -3 से बड़े, तो एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट्स आर, पहले एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि -3 की में इक्वल टू का साइन है, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6। अब आप मेरे को बताओ 7 आएगा? यस, नहीं आएगा क्योंकि यहां पर लेस देन है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म फिर क्या हुई इसकी? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। कुछ बुक्स में कई बार यहां पर ये मिसप्रिंट होता है, बाय चांस वैसे ही बता देता हूं। अगर यहां पर ये होता या मान लो ये होता तो मैं -3 को इंक्लूड नहीं करता, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यहां पर 7 मैं लिखता, और अगर ये भी ना होता तो मैं 7 भी ना लिखता। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आप सभी को पता है
नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब लेस देन 6 चाहिए, तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे इसमें? अब 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5। अब 6 लेस देन 6 है, अगर लेस देन इक्वल टू लिखा रहता तो मैं 6 को भी इंक्लूड करता। तो इसकी रोस्टर फॉर्म फिर क्या हुई? 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है और 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है? 10 से। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर आप मेरे को बताओ, 1 देखो डिजिट्स का सम का मतलब क्या है? 1 और 0 इनका सम कितना हुआ? 1 1 1 का सम 1 + 1 2, 1 2 का सम 12 का सम 1 + 2 3, ऐसे बात कर रहे हैं। तो 8 कैसे होगा? 17, 1 और 7 कितना होगा? 8। सेम वे से अगर 2 की बात करें, 2 के साथ 6 लिखूंगा तो 8 आएगा। 3 की बात करूँ, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1, ठीक है, 8 के साथ 0। अब इससे बड़ा आप कोई भी नंबर लोगे उनका सम हमेशा बड़ा ही होगा। तो सी की रोस्टर फॉर्म बहुत ईजी है, 26 35 44 53 62 71 80। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो देखो ये बहुत इजी है, आपको ना बस इतना पता होना चाहिए। आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको मतलब कि 1 या वो नंबर ही खुद डिवाइड करे, मतलब उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे ये लिस्ट है 2 3 5 7 11, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो इसकी प्राइम डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे? याद करो 10th क्लास 9th क्लास, उसमें हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। ठीक है, तो इसको 2 से कर सकते हैं तो 30 आएगा यहाँ पर। ठीक है, सेम वे से अगर इसको आगे डिवाइड करें तो 2 पे फिर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 15। अगर इसको फिर से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 5 15। अगर इसको फिर से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 5 1 5। तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी हुई? 2 × 2 × 3 × 5। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? एलिमेंट्स आर 2 2 3 5। तो डी की रोस्टर फॉर्म क्या होगी? याद करो हमारी बेसिक्स वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज के अंदर ए सेट एलिमेंट्स रिटर्न इन एनी ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। तो यहां पर जो सेम एलिमेंट है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो 2 3 एंड 5, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट पार्ट 5th की बात करते हैं, द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत इजी है इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना। आपको पता है जो मैंने अभी प्रॉपर्टी का यूज किया कि हम सेम को रिपीट नहीं करेंगे। टी लिख लो पहले, आर लिख लो, आई लिख लो, जी लिख लो, ओ एन। अब ओ रिपीट है, इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओ रेपिटेशन में है। और ई लिख सकते हैं, ये भी रेपिटेशन में है, आर भी रेपिटेशन में है। ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे। एन के बाद हम लिखेंगे एम, उसके बाद हम लिखेंगे ई, उसके बाद लिखेंगे हम वाई। अब सेम वैसे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी ई टी। टी दोबारा नहीं लिखेंगे, ई दोबारा नहीं लिखेंगे, तो रेपिटेशन वाले हम नहीं लिखेंगे। तो एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बी कॉमा ई कॉमा टी, ना दोबारा टी ना दोबारा ई, आर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की बात करते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के उल्टा है। ठीक है, वहां पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, वो थोड़ा सा इजी रहता है। अब यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म हमें लिखनी है रोस्टर फॉर्म से। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स में भी किए थे। एग्जांपल नंबर आप चाहे लगा लो, एग्जांपल नंबर 2nd 3rd 4th, ये सब एग्जांपल्स अच्छी थी। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो 3 6 9 12। अब मुझे पैटर्न तो दिखा, सबसे पहले पैटर्न पहचानने की कोशिश किया करो। ये बेसिकली मुझे 3 का टेबल लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 1 3, 3 2 6। ये पेपर में आपको नहीं लिखना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे टैकल करोगे। तो 3 6 9 12। ठीक है, अब मुझे बेसिकली देखो इसको लिखना है, तो लिखेंगे कैसे? तो ये जो सारा दिख रहा है ना मुझे, ये पता क्या है? नेचुरल नंबर। हमेशा एक पैटर्न देखने की कोशिश किया करो, ये नेचुरल नंबर है। तो अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय। ठीक है,
तो x आपको पता सेट बिल्डर फॉर्म को हम इसी तरह से लिखते हैं सिंबल से x, फिर x के बारे में बताते हैं कि x है क्या। x इज इक्वल टू 3n। अब ये मैंने कैसे लिख लिया, क्योंकि आगे हमेशा 3 है, पीछे हमेशा एक नेचुरल नंबर है। इसको आप समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ये 3 है, ठीक है, इंटू नेचुरल नंबर। बेसिकली ये वाला पैटर्न जो है ये फॉलो हो रहा है यहां पर। तो 3 इंटू एन, ठीक है। अब n क्या है, अब n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको मैं ऐसे भी नेचुरल नंबर के बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा कि कहां तक है, नहीं तो नेचुरल नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, ना ये सेट खत्म होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नेचुरल नंबर जो हैं वो इस तरह से हैं, 4 या 4 से छोटे, 1 या 1 से बड़े। तो आई होप इसको आप समझ पाए हो। अगर मुझे बताना हो कि नेचुरल नंबर ऐसे लिखो तो वो बच्चा यही लिखेगा 1 2 3 4, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है, ठीक है। ये जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ बच्चे ने इसको ऐसे लिख देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, x इज इक्वल टू 3n वेयर n इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर लेस देन 5 कौन से होंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से आप अपना आंसर जो है वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर 2 4 8 16 32, ठीक है। तो हमें कुछ इसमें एक पैटर्न देखना है। वो पैटर्न कैसे देखेंगे, अब देखो आपको पता है यहाँ पर 3 का टेबल था, ये 2 का टेबल तो लग रहा था पहले, 2 2 4 2 3 6 नहीं है यहाँ पर, बट है सारे 2 के मल्टीपल। तो यानी कि मैं 2 को, चलो ऐसा करते हैं, पहले 4 की बात करते हैं। 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। 16 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4। 32 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। चेक कर लो, सेम वे से इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 1। तो यहां पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पता क्या हो रहा है कि बीच में तो 2 आ रहा है हमेशा, और इसके आसपास ना, इसके आसपास ऊपर जो है वो क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। तो यही हम यहां पर लिख देते हैं जो हमने यहां पर भी किया था, सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है, x सच दैट, x कैसा है आपको पता है, 2 उसकी पावर n। अब n क्या है, आपको कुछ भी लिख दो, n क्या है, एक नेचुरल नंबर, और n जो है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, जस्ट मैंने आपको वैसे ही बताया। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो बीइंग अ टीचर मुझे इसका सोल्यूशन देना ना बहुत ईजी है, बट मैं आपको आपके थॉट प्रोसेस से बता रहा हूं कि आपका जब ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व करोगे तो आपका थॉट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 5 25 125 625। तो ध्यान से देखो, ये सारे 5 के मल्टीपल्स लग रहे हैं मुझे। तो 5 को तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। अब चेक करें ना, 125 ही आएगा। सेम वे से 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। तो यहां पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आपको दिख रहा है। यहां पर बीच में हमेशा क्या आ रहा है, 5, और उसकी पावर में क्या आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब नेचुरल नंबर। आई होप इसको समझ पाए हो। अब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जो है, अब आप पता क्यों समझ पाए हो, क्योंकि आपके मन में एक प्रोसेस बैठ गया है, सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय। और यही इस चैनल का मेन मोटिव है कि आपको एक थॉट प्रोसेस देना, गिवन बाय। तो x सच दैट x किसके इक्वल है, 5 की पावर n, वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n है वो हमेशा 1 और 4 के बीच में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर लेस देन 5 कौन से होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो वैसे देखने में तो मुझे 2 का टेबल लग रहा है, मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो इसको मैं लिख 2 इंटू 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। वैसे मुझे इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली पता भी है, सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर 2 है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और साइड में क्या आ रहा है, हमेशा नेचुरल नंबर। अब इसको आप किसी भी तरीके से जो है वो लिख सकते हो। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज इक्वल टू
2n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर so on है तो इसको मैं और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब आप मेरे को बताओ, मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको बताया था इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पर, वैसे तो इवन इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर मैं इवन नंबर्स की वैसे बात करूं विच इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ ये सारे 2 के मल्टीपल हैं, तो मैं लिख सकता हूं x इज इवन नेचुरल नंबर। आपकी बुक में यही आंसर लिखा गया है, इवन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 4 6 8 so on। तो इस तरह से हमने इसको भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब देखो ये लास्ट पार्ट है। अब ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी तो एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर कोई टेबल तो मुझे ये नहीं लग रहा, ठीक है, जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं वो टेबल वाले क्वेश्चंस थे। बट इसको देख के ना मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि 4 जो है ना वो बेसिकली 2 का स्क्वायर है, और सेम वैसे 9 जो है ना वो बेसिकली 3 का स्क्वायर है। सो ऑन लास्ट में जो 100 है ना वो बेसिकली 10 का स्क्वायर है। तो मुझे एक पैटर्न सा मिल गया, मतलब 1 जो है ना वो 1 का स्क्वायर जो है मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहां पर पैटर्न जो है वो फॉलो कौन सा हो रहा है कि बीच में हमेशा एक नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, और उसकी पावर में हमेशा एक ही नंबर है, वो कौन सा है, 2, ठीक है। देयरफॉर सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय x सच दैट x इज इक्वल टू, अब ये नेचुरल नंबर को n लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां पर एक कैच है कि यहां पर सिर्फ नेचुरल नंबर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये नंबर आगे जाके स्टॉप हो गए हैं। कहां पर स्टॉप हुए हैं, 10 तक। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि ये कुछ ऐसा है कि 1 से लेके 10 तक ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर लेस देन 11 कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप इसको आप समझ पाए हो, और मैंने सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं दिया, मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फिर से वही क्वेश्चन है, एक्चुअल में यहां पर बेसिकली वही सेट बिल्डर फॉर्म लिखी गई है, हमें इसको लिस्ट करना है, मतलब रूस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो पार्ट है उसमें क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब आप सभी को पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ऑड अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो ऑड नंबर 1 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन। क्योंकि यहां पर बताया नहीं है कहां तक है, तो इसको मैं इसी तरह से जो है वो लिस्ट करूंगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बी, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है वो 9/2 और -1/2 के बीच में है। अब 9/2 और -1/2 ये दोनों इंटीजर्स नहीं है। आपको पता है -1/2 जो होता है वो कितना होगा, -0.5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, पॉइंट यहां पर 0, 2 5 10, 9 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 4 8, यहां पर 0, 2 5 10। तो यहां पर 9/2 जो है उसका मतलब है 4.5। तो यानी कि यहां पर हमारा जो x है वो -0.5 और 4.5 के बीच में है। तो इनके बीच में हमें इंटीजर्स देखने हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं नंबर लाइन पे बना के देखूं तो ये मान लो 0 है, ये 1 है, सॉरी 1 2, ठीक है, 3 4, इससे आगे 4.5 होगा, इससे पीछे -0.5 होगा। तो इसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन से हुए, तो देयरफॉर बी कौन कौन सा आएगा, एक तो 0 आ जाएगा, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4। तो इस तरह से हमने इसके एलिमेंट्स को जो है वो लिस्ट पार्ट की बात करते हैं, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो फिर से वही सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमें कैसे लिखना है, आपको पता है जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो इंटीजर्स होते हैं वो बेसिकली मतलब हमें नहीं पता कहां से स्टार्ट होते हैं और कहां पर जाके खत्म होते हैं, बट मुझे पता है कि इंटीजर्स में ये पैटर्न होता है। तो यहां पर एक कंडीशन और है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। फिर से बीइंग अ टीचर मुझे इसका आंसर पता है, बट मैं आपके लिए वैसे देखो एक नंबर लेते हैं, लेट -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 9 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये सही है, नहीं, इसका मतलब ये जो है ये गलत है, ये हम वैल्यू नहीं ले सकते। अगर हम -2 की बात करें, -2 से आगे इंटीजर माइनस, देखो ना मैंने -3 लिया, ठीक है। अब -3 से पीछे -4 होगा, उसका स्क्वायर भी 4 से छोटा नहीं होगा, तो यानी कि यहां पर ये वैल्यू तो नहीं है। -2 की बात करते हैं, वो कितना आया 4, तो विच एम्प्लाइज 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये सही है। इसका मतलब क्या होता है, 4 लेस देन और इक्वल टू, या उससे छोटा हो या उसके बराबर, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड है। फिर -1 है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये वैल्यू भी सही है। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0,
0 लेस देन इक्वल टू 4। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो विच एम्प्लाइज 4 लेस देन इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 लेस देन इक्वल टू 4। ये भी हमारी वैल्यू जो है वो गलत हो जाएगी। तो हमारे पास कौन कौन से इंटीजर्स आए, -2, -1, 0, 1, 2। तो इस तरह से अगर मैं सी के एलिमेंट्स लिस्ट करूं तो -2, -1, 0, 1, 2। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये तो बहुत ईजी है। आपको पता है इसमें हम रैपिटेशन में कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखते। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि सेट्स में कभी भी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते और उसको किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। तो एल को लिख लेते हैं, ओ को लिख लेते हैं, वाई को लिख लेते हैं, ए को लिख लेते हैं। अब एल यहां पर रिपीट है तो उसको मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हमें वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं या वो वाले मंथ्स लिखने हैं जहां पर 31 डेज जो है वो नहीं होते। अब कई बार ना ये कंफ्यूजिंग होता है, मुझे हमें नहीं पता रहता कि किसमें 31 डेज होते हैं किसमें नहीं। तो इसे एक ट्रिक होती है, आपको याद होगा, ये जितने भी, अगर मैंने इसको हैंड को अपने ऐसे मतलब कि बंद कर लिया, ठीक है, तो ये यहां से काउंट करो, ये जनवरी है, ठीक है, ये वाला जनवरी है। उसके बाद यहां पर फेब, यहां पर मार्च, यहां पर अप्रैल, यहां पर मई, जून, जुलाई। तो जो भी ऊपर यहां डॉट्स लगाई हैं ये जो भी मंथ्स हैं ये 31 वाले हैं। तो जनवरी 31 वाला वो नहीं लिखेंगे। जनवरी के बाद यहां पर नीचे आया, नीचे कौन सा मंथ आया, फेब। अब मार्च ऊपर है 31 डेज है, उसके बाद अप्रैल, मई ऊपर है 31 डेज है, जून नीचे आया, जुलाई ऊपर आया तो इसमें 31 डेज हैं। उसके बाद अगस्त ऊपर है, फिर से दोबारा से स्टार्ट होंगे, अगस्त ऊपर है तो इसमें 31 डेज हैं। सितंबर नीचे है तो इसमें 31 डेज नहीं है। अक्टूबर ऊपर है, इसमें 31 डेज हैं। नवंबर नीचे है, उसके बाद दिसंबर भी ऊपर है तो इसमें 31 डेज होंगे। तो ये हमारा वो सेट है जिसमें 31 डेज नहीं है। आई होप इस ट्रिक को आप जानते भी होंगे और इस ट्रिक को हमने इस ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो लास्ट पार्ट की बात करते हैं। एफ, एक्स इज अ कंसोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रीसीड्स की। जो के से पहले आते हैं वो सारे कंसोनेंट्स हमें लिखने हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रीसीड्स के आर, कौन कौन से हैं, ठीक है, ए तक लिखेंगे। अब आपको पता है इसमें से ए, ये क्या है, ए ई आई ओ यू, ये कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूं, ए ई आई क्या है, वॉवल्स। तो ये तो हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे मतलब कि कंसोनेंट फिर कौन कौन से रह गए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। तो इस तरह से हमने इसको बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच ईच ऑफ दी सेट ऑन दी लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म फ्रॉम रोस्टर फॉर्म विद सम विद सेम सेट्स ऑन दी राइट डिस्क्राइब्ड इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेसिकली हम मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमने सेम एग्जांपल नंबर 5 भी की थी। तो चाहे मैच दी फॉलोइंग को पेपर में ना आए बट आपको ये पर्टिकुलर सिंगल क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ऑब्वियसली बात है, इसी को हम सॉल्व करेंगे तभी वो इसके साथ मैच करेगा, इसको हम ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहां पर क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब आपको पता है डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और 6 जो है वो खुद करता है। अब आपको मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। देखो ये प्राइम नंबर्स की सारी लिस्ट है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका सिर्फ मतलब कि 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 एंड 3। ये क्या है, प्राइम डिवाइजर्स, ठीक है। तो यहां पर प्राइम डिवाइजर्स कितने आ गए, 2 और 3। तो यानी कि अगर इसको मैच करना चाहूं तो 2 और 3 आंसर है। तो ए जो है वो सेकेंड ऑप्शन के साथ मैच करेगा, आपके सामने है, ठीक है, क्योंकि प्राइम डिवाइजर 2 और 3 आई हैं। अब सेम वे से सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन सारे होते हैं। तो उसमें से ऑड कौन कौन से होंगे, तो एलिमेंट्स आर, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे, 1 आएगा, 1 एक ऑड नंबर है, 3 5 7 9, लेस देन 10 तो यही आएंगे। तो आपके सामने है क्लियरली जो बी है ये थर्ड ऑप्शन के, फोर्थ ऑप्शन के साथ जो है वो मैच कर रहा है।
अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ये जो पार्ट है ये बहुत ईजी है। डिवाइजर ऑफ 6 हमने अभी अभी किए थे। डिवाइजर ऑफ 6, 1 भी डिवाइजर है उसका, 1 भी डिवाइजर है, 2 भी, 3 भी और 6 भी। क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइजर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन के साथ, मतलब जो फर्स्ट है हमारा, तो मतलब सी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट के साथ मैच कर गया। वैसे बाय डिफॉल्ट ये यही रह गया, जस्ट फॉर्मेलिटी है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो ये फोर्थ पार्ट है, आपको पता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो M A T H E। M क्योंकि रेपिटेशन में नहीं आएगा, A रेपिटेशन में नहीं आएगा, T रेपिटेशन में नहीं आएगा, I C S। तो यानी कि हमारी जो D ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन के साथ मैच करेगी। तो इस तरह से हमने सभी को जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि आप इस एक्सरसाइज को बहुत ईजिली समझ पाओ। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इसमें जस्ट हमने सेट्स की लैंग्वेज सीखी है, उसको इंप्लीमेंट करना सीखा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।